देश की आंखें कृष्ण जन्म स्थान पर ईदगाह मस्जिद में कृष्ण भगवान कृष्ण को बार मंदिरों का मसला उग चुकी है देश की जनता। अमिताभ जी 900 मस्जिदों की लिस्ट बनाई है और इस बार ये नहीं चलेगा। राम जन्मभूमि आंदोलन का बड़े से बड़ा कोई नेता ऐसा नहीं बचा जो राम जन्मभूमि मुक्ति संघर्ष समिति में हो, जो वहां अयोध्या में धक्का न खाया हो जाके। शुतुरमुर्ग बालू में मुंह दे देता, सोचता कि तूफान गुजर गया। तूफान कभी नहीं गुजरेगा। अयोध्या में 500 साल में तूफान नहीं गुजरा, निर्णय हुआ तो देश को संतोष हुआ। सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है दोबारा डिबेट शो में। दोस्तों आज का ये डिबेट काफी शानदार होने वाला है, इसलिए आपको अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिए। आज के इस डिबेट में मुन्ना खान की अच्छी तरह से कुटाई हुई है, क्योंकि आज के इस डिबेट में मुन्ना खान बोल रहे थे अगर सरकार मंदिर मस्जिद पे हमेशा झमेला उठाते रहेंगे तो हम चुप रहने वाले नहीं है। तो इस पे अमिताभ बच्चन सर ने किस तरह से मुन्ना खान की धुलाई की है, सो आप लोग डिबेट को खुद से ही देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हाई कोर्ट ने मथुरा में ईदगाह मस्जिद के अंदर सर्वे की इजाजत दे दी, एएसआई वाले, ठीक ऐसे ही वैज्ञानिक वाला, ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर इंटरिम रोक लगाई है, रोक नहीं इंटरिम रोक, क्या भी रुक जाओ बताते हैं, ठीक। मान लीजिए कल को वो भी अलाउ हो गया तो वहां की भी रिपोर्ट आ जाएगी, मथुरा की भी, क्या तब क्या होगा मुन्ना खान साहब? अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 900 मस्जिदों को चिन्हित किया गया है। 900 मस्जिदों, 900 मस्जिदों को चिन्हित किया गया है जी, जिसे ध्वस्त करके मंदिर बनाने की योजना है। नहीं तो अभी ध्वस्त कोई किया, एक काशी मंदिर में को ध्वस्त तो बर्दाश्त नहीं कर किया सकता है। मुन्ना खान बार-बार साहब। मस्जिदों का मसला, बार बार मंदिरों का मसला उग चुकी है देश की जनता। नहीं मुन्ना खान साहब, के लोग मेरे भाई अरे एक मिनट मुन्ना भाई, एक मिनट यतिमा, एक मिनट मुन्ना भाई, 10 साल तो इनकी सरकार को हो गए, मोदी जी की, अभी कहाँ कोई काशी में कुछ ध्वस्त हुआ नहीं, मथुरा में ध्वस्त हुआ, ईदगाह नहीं, फिर ऐसा तो प्रचार न करो ध्वस्त करना चाहते हैं। अमिताभ जी 900 मस्जिदों की लिस्ट बनाई है और इस बार ये नहीं चलेगा। अच्छा, बार बार तुम मस्जिदों से एक कम्युनिटी को डराओगे, ये नहीं चलेगा। अच्छा और फिर क्या याद चलेगा? रखना, ये नुकसान देश का हो रहा है, ये नुकसान भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो रहा, ये नुकसान भारतीय जनता का हो रहा है। और जनता को समझने की जरूरत है कि मंदिर और मस्जिद के पीछे जो सरकार छुपना चाह रही है जी, उसके मेन लेकिन मथुरा के सर्वे का क्या होगा खान साहब? मंदिर के अरे रुको भाई, मथुरा के सर्वे का फिर क्या मसला बनेगा? वहां भी ईदगाह के अंदर सर्वे के लिए इजाजत दे दी है। आज शमशान कब्रिस्तान के पे जा रहे हैं। इसकी मेन वजह है कि ठीक, रुकना होगा। मैं तो हैरान हूं, आ रहा हूं अवधेश भाई, जितनी बातें टीवी पे की करते सब लोग, मुफ्ती साहब 100 देश के 100 प्रतिष्ठित मुस्लिम कोई जगह चुन लेते। काशी में जब ये सर्वे का आदेश हुआ तो इसके विरोध में आमरण अनशन करते, किसी ने नहीं किया क्या? बढ़िया बिरयानी चापी, किसी ने कुछ किया? टीवी पे आके बोला ईंट से ईंट बजा देंगे और फिर घर गए बिरयानी खाई सो गए, क्या? कौन ईंट से ईंट का किसकी बजा देगा भाई? रूल ऑफ लॉ है मुफ्ती साहब, ये कोई भेड़ तंत्र है कि ये इराक और सीरिया है मुफ्ती साहब? ईंट से ईंट कौन बजा देगा भाई? देखिए सुनिए, बाबरी मस्जिद के लिए एक एक्शन कमेटी बनाई गई थी। सैयद शहाबुद्दीन ने एक नारा दिया था, चलो बाबरी मस्जिद बचाएंगे। बचा पाए? नहीं बचा पाए। मैं कहता हूं कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में जो लोग थे वो सब धनवान हो गए। मुस्लिम लीडरों का ये अलमिया रहा है कि मुस्लिम लीडरों ने कभी संघर्ष नहीं किया, कभी प्रोटेस्ट नहीं किया, सिर्फ एक बयान देते हैं और बयान देकर के घर के अंदर छुप जाते हैं। किसने अयोध्या बाबरी मस्जिद बचाने के लिए कौन अयोध्या गया? जाकर के उसने क्या किया? वो तो हाशिम अंसारी मुकदमा लड़ता रहा, और मुकदमा लड़ता रहा और लड़ करके उसने मुकदमा लड़के आखिर वो भी सरेंडर हो गया। तो मैं कहता हूं कि आप मुस्लिम लीडरों की बयानबाजी को टीवी के हद तक तो देखिए, उसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो आगे एक बात और आगे कहता हूं कि गालिब का एक शेर है कि सब्जा उग रहा है दरो दीवार पर गालिब, सब्जा उग रहा है दरो दीवार पर गालिब। हम बयाबा में हैं और घर पर बाहर आई है, हम जंगल में हैं और हमारे मुस्लिम लीडरों के घर में जो है आप मुस्लिम लीडरों ने जितनी आवाज हमारे लिए उठाई है, अल्लाह का करम है कि वो आवाज उठाते उठाते इतने मालदार हो गए कि नस्लों तक के जमा करके चले गए, और बेचारे हम लोग इतने कंगाल रहे कि हमारी आवाज बहुत अच्छी बात है जी। और हम
हाँ हाँ, वो हमारी आवाज उठा के, अल्लाह उनको सलामत रखे कि हमारी आवाज उठा करके मालदार हो गए। गरीबी के दलदल में हम, बेरोजगारी के दलदल में हम, जहालत के दलदल में हम। अरे भाई कब तक दलदल में डालते रहोगे? तो मैं कहता हूं कि मुस्लिम लीडरों से अगर मुसलमान बच जाएंगे तो वहीं जाकर के मुसलमानों की तरक्की होगी। मैं कहता हूं कि हम बीजेपी की बात नहीं करेंगे, हम वोट डालते नहीं, क्यों हम बीजेपी से अपने डिमांड करें? सो कॉल्ड मुस्लिम, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने कहाँ आपके इश्यू उठाए, कहाँ आपकी बात की? अभी राहुल गांधी सबको जोड़ने चले हैं बेचारे, ममता बनर्जी अलग भाग रही हैं, पंजाब का सीएम अलग भाग रहा, नीतीश तो कल परसों बीजेपी के अंदर चले जाएंगे। तो किसी को मोदी से लड़ना नहीं है, हाँ मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाना है कि तुम लड़ो और तुम लड़ करके। बहुत अच्छी बात मुफ्ती साहब, बड़ी अच्छी बात कही आपने, हमारे बड़े दिल से आपने बात कही। अवधेश भाई मैं आ रहा हूं, मुझे याद है जब अयोध्या का आंदोलन चरम पर था तो मुझे वो अवसर ईश्वर ने दिया कि अशोक सिंघल, मोरोपंत पिंगले, महंत परमहंस रामचंद्र दास, हासिम अंसारी, ये ओवैसी जी जो आज के ओवैसी असदुद्दीन, इनके अब्बा हुजूर हैं, जियाउर रहमान अंसारी, आजम खान, जफरयाब जिलानी, इन सब लोगों के साथ मेरा राब्ता रहा, साबका रहा आंदोलन कवर करते करते। सच्ची बात कही मुफ्ती साहब ने, इसलिए मुफ्ती साहब को मेरा अभिनंदन। कोई अयोध्या नहीं गया। अवधेश जी आप लोग जानो, नई पीढ़ी के लोग, क्या उधर वाले जो बोलते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वो अयोध्या में भी धक्का खाए। राम जन्मभूमि आंदोलन का बड़े से बड़ा कोई नेता ऐसा नहीं बचा जो राम जन्मभूमि मुक्ति संघर्ष समिति में हो, जो वहां अयोध्या में धक्का ना खाया हो जाके, क्या? लेकिन बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, या तो ओवैसी के अब्बा रहते थे यहाँ इसमें चुनाव आयोग के दफ्तर के बगल वाली बिल्डिंग में है, या तो वहां बिरयानी नोट्स फरमाए, या बहुत आगे बढ़े तो लखनऊ में बिरयानी खा ली, इसके आगे नहीं गए। अब गए हो, अब वहां धूल फांकी हो अयोध्या में, तो फोटो दिखा दो हमको। जमाने भर से चंदा आया, मुफ्ती साहब ठीक कह रहे, मुझे सब हकीकत मालूम है, दुनिया भर से चंदा आया था, कहां गया? और मुन्ना खान साहब जितनी आक्रोश यहां दिखा रहे हैं, थोड़ा जज्बा दिखाते तो धन्नीपुर में मस्जिद बनना शुरू तो करा देते कम से कम, है? वहां 2 कट्टा सीमेंट की डलवा देते और 100 ईंटें, कुछ तो काम होता। और नहीं तो सवाब का काम है, खुद ही चले जाते। नहीं करना है, मसला वही। खैर डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, मसला वही कि मुझे लगता है कि ये जो 2 विवाद हैं ना, जो ना गंगा को चैन से रहने दे रहे ना जमुना को, ठीक, इनका निस्तारण तो होना चाहिए। शुतुरमुर्ग बालू में मुंह दे देता, सोचता कि तूफान गुजर गया, तूफान कभी नहीं गुजरेगा। अयोध्या में 5 साल में, 500 साल में तूफान नहीं गुजरा, निर्णय हुआ तो देश को संतोष हुआ। इसलिए जो लोग ऐसा सोच रहे हैं वो मूर्ख हैं कि 2-4 दिन में हो, कभी नहीं, 1000 साल भी हो जाएंगे तब भी हिंदुस्तान की आंखें वहां विश्वेश्वर महादेव को ढूंढेंगी। 5000 साल हो जाएंगे तब भी देश की आंखें कृष्ण जन्म स्थान पर ईदगाह मस्जिद में कृष्ण भगवान कृष्ण को ढूंढेंगी। दोस्तों इन जैसा लोग हमेशा डिबेट में आते हैं और उल्टी पुल्टी बहस करके अपनी मुखा के निकल जाते हैं। आई होप कि आज का डिबेट आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आए तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।